राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको ठग की बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिएगा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम राधा था। राधा का जन्म एक ठग के घर में हुआ था और उसकी पूरी जिंदगी ठगी और धोखाधड़ी की दुनिया में बसी हुई थी। उसके पिता रघुनाथ इस गांव के सबसे बड़े ठगों में से एक थे। उन्होंने कई सालों तक व्यापारियों और यात्रियों को धोखा देकर अपना जीवन यापन किया था। गांव वाले उन्हें एक खतरनाक ठग मानते थे और उनके कामों की वजह से राधा का जीवन भी कठिन था। राधा की माँ सावित्री एक सरल और सच्ची महिला थी। वह रघुनाथ के कामों से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उनके बीच एक असमंजस था। वह चाहती थी कि रघुनाथ अपने गलत रास्तों को छोड़ दे, लेकिन रघुनाथ कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानते थे। फिर भी सावित्री ने राधा को कभी भी इन गलत रास्तों पर नहीं चलने दिया। वह उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती थी। राधा जब छोटी थी तब उसके पिता का प्रभाव उस पर ज़्यादा नहीं था। वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती थी, बच्चों के साथ खेलती थी और कभी भी ठगी के बारे में नहीं सोचती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसे यह महसूस होने लगा कि उसका पिता गांव में एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लोग उनके घर से डरते थे और राधा को भी उनके नाम से घृणा होती थी। उसे यह समझ में आने लगा कि वह किस तरह के परिवार से जुड़ी हुई है। राधा के मन में एक सवाल हमेशा घूमता था, क्या मैं भी उसी रास्ते पर चल सकती हूँ जिस पर मेरे पिता चल रहे हैं। हालांकि वह अपने पिता की तरह ठग नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कभी कभी उसकी दिलचस्पी इस विषय में होती थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपने सही और गलत का निर्णय खुद करना होता है। राधा को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। एक दिन रघुनाथ ने एक बड़ा ठगी का जाल बुना। वह एक व्यापारी को फंसाकर उसे अपना शिकार बनाने की योजना बना रहे थे। राधा को यह सब पता चला और उसने अपने पिता से यह बात करने की ठानी। वह रघुनाथ के पास गई और उसे समझाया कि वह जो कर रहे हैं वह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और गांव के लिए भी खतरनाक हो सकता है। रघुनाथ हंसी में कह दिया, तू क्या समझेगी, यह तो व्यापार है। राधा ने अपने पिता की बातों का विरोध किया और उन्हें यह चेतावनी दी कि वह इस तरह के धोखाधड़ी के रास्ते से दूर रहें। राधा का यह आत्मविश्वास और उनके द्वारा किया गया विरोध रघुनाथ को चौंका गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी में कुछ विशेष है और हो सकता है कि वह उसकी तरह न बन सके। लेकिन वह फिर भी अपने रास्ते पर चलने से नहीं रुका। राधा का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने
ठगी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। वह जानती थी कि उसे अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का पालन करना है। उसने सोचा कि वह अपनी शिक्षा पूरी करेगी और कुछ ऐसा करेगी जो समाज के लिए उपयोगी हो। कुछ महीनों बाद राधा ने एक बड़े व्यापारी से मुलाकात की, जो समाज में अच्छे काम करने के लिए जाना जाता था। राधा ने उससे व्यवसाय, व्यापारिक नैतिकता और सही तरीके से पैसा कमाने के बारे में बात की। व्यापारी ने राधा को समझाया कि व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा करने का एक तरीका भी हो सकता है। राधा ने व्यापारी से प्रेरणा ली और उसने ठगी की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने गांव में छोटे छोटे कार्य शुरू किए, जैसे बच्चों को पढ़ाना और महिलाओं को कौशल सिखाना। वह जानती थी कि यदि उसे सच्ची खुशहाली और सम्मान चाहिए तो उसे समाज के लिए कुछ करना होगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नया मुकाम दिलाया और अब लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। एक दिन राधा के पिता रघुनाथ को यह महसूस हुआ कि उसकी बेटी ने जो रास्ता चुना वह वास्तव में सही था। वह खुद भी अब अपनी गलतियों को समझने लगा था, लेकिन यह देर हो चुकी थी। रघुनाथ ने महसूस किया कि राधा ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है और वह अपने पिता से बहुत आगे निकल चुकी थी। रघुनाथ ने ठगी की दुनिया को छोड़ दिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। राधा की कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि चाहे किसी का परिवार या पृष्ठभूमि जैसा भी हो, हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को सुधारने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ताकत होती है। राधा ने दिखा दिया कि अगर आपके पास सही इरादे और मेहनत हो तो आप किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। राधा की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का अतीत उसकी पहचान नहीं होती। किसी भी बुरे पृष्ठभूमि से उठकर एक व्यक्ति अपनी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से समाज में अपना स्थान बना सकता है। राधा ने अपने पिता की ठगी की दुनिया को छोड़कर एक नया जीवन अपनाया और अपने परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा बनी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सही रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती और यदि आप अपने इरादों में दृढ़ रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।